दोस्तों, धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता का हरण किया था। उसके बाद लंका के राजा रावण और भगवान राम के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें रावण की हार हुई और उसकी मौत भी हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही। लेकिन दोस्तों, युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, आखिर कौन थी मंदोदरी, शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की भी कोशिश की। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मंदोदरी का क्या हुआ, रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वे दोनों चाहते थे कि एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को बचाया और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ साल बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मोहित हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया तो रावण ने मंदोदरी से जबरन विवाह कर लिया। राजस्थान के जोधपुर में मंडोर नामक स्थान से एक प्राचीन मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। यहाँ के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। जोधपुर के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे रावण के वंशज हैं। जब श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तब उसके वंशज यहाँ आ गए और फिर यहीं बस गए। वे आज भी उसी माता की पूजा करते हैं जो रावण की कुल देवी थी। रामायण के मुताबिक मायासुर ने ब्रह्मा जी के वरदान से अप्सरा हेमा के लिए मंडोर का निर्माण किया था। हालांकि रावण की कई रानियां थी, लेकिन रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने अपनी पूजा और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने महादेव से वरदान मांगा था कि उसका विवाह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से हो। तो उस समय सबसे शक्तिशाली और विद्वान रावण ही था। कथाओं के अनुसार वो मंदोदरी ही थी जो अपनी पति के मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल प्रारंभ की थी। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया और इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हो गई। जन श्रुतियों के मुताबिक राम द्वारा बद्ध रावण के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाणों से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत चालाकी से अपने बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण की जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और तब इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर आ गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि यह विभीषण से विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। मंदोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रमाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। हालांकि कई विकिदंतियां जरूर प्रचलन में रही। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी कर ली, लेकिन कुछ विद्वान इसे सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ विकिदंतियां हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक एविडेंटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।